भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कांग्रेस पर तंज, कहा हमें राज्य के लोगों की फिक्र, कांग्रेस अपनी आपदा दूर करने के लिए दिल्ली भाग जाते हैं नेता। प्रदेश में आपदा को लेकर बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक, प्रदेश प्रभारी और सभी कार्यकर्ता रहे मौजूद, कार्यकर्ताओं को राहत और बचाव कार्य में जुटने के दिए निर्देश। तीन जिलों में 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट, अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश, राज्य के सभी स्कूल कल तक रहेंगे बंद। लालकुआं में करोड़ों की लागत से बनने वाली सुरक्षा दीवार अधूरी, जमींदोज होने की कगार पर खेत और मकान, लगातार बारिश के बाद जागा प्रशासन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर, जहां लक्सर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सीएम धामी ने दौरा किया, जहां उनके साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीएम समेत एसएसपी भी मौके पर मौजूद रहे। इस बीच खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और लक्सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने सीएम धामी को अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बाढ़ हालातों के बारे में बताया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और शासन प्रशासन स्तर पर मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावितों का नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। प्रकार से यहाँ पर जल भराव हुआ है, लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारा प्रयास है कि जैसे ही ये पानी कम होता है, पानी उतरेगा, वैसे ही जनजीवन पहले सामान्य हो, उसके लिए जो भी अभी आवश्यकताएं हैं उन सभी को हमारा प्रशासन कर रहा है। उसके बाद जैसे ही ये पानी उतरेगा तो अन्य चीज़ें, सड़क मार्ग चालू हो जाएगा और बिजली की सप्लाई अभी पूरी तरह से बंद है, उन सभी को चालू किया जाएगा और लोगों के लिए घरों पर जो है उनके लिए भोजन की जो व्यवस्था है उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी के लिए। नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वेणुगोपाल के साथ उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में उत्तराखंड के कई विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि राहुल गांधी के निर्देश पर उत्तराखंड में एक पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों शिरकत करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है। पूरे उत्तराखंड के आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी ने उत्तराखंड के संबंध में ली है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्य जो हमारे लीडर्स हैं वो मौजूद रहे। सभी ने दिल खोलकर अपनी अपनी बातें इस दौरान रखी, जो हमारी कमियां हैं उसके बारे में चर्चा की, हमें आगे चलना कैसे है उसके बारे में चर्चा की। आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो प्रभारी हैं संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी के साथ विस्तृत रूप से चर्चा हुई। खुले मन से हमने अपनी बात कही और निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का हमें मार्गदर्शन मिला है। एक रोड मैप तैयार किया है, भविष्य की ये रूपरेखा तय की है। 2024 का चुनाव जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पूरे प्रदेश में पद यात्राएं करेंगे, हमारे सीनियर लीडर उसमें मौजूद रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि अभी फोकस प्राकृतिक आपदा से निपटना है, लेकिन दायित्व को लेकर भी सरकार की ओर से प्रयास चल रहा है, जिस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। जबकि सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक सरकार में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मिलने वाले दायित्व को लेकर सीएम धामी और संगठन के नेतृत्व के बीच चर्चा हुई थी, जिस पर सहमति बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंचे हैं। होगी
आपदा से निकलने का समय इससे निकलेंगे, फिर उस पर बात। अभी मेरा और आपका मन इसी में लगा है कि आपदा में किस प्रकार से निकला जाए। अभी हमारा सबका दिमाग आपदा में किस प्रकार से हम लोगों को परेशानियों को हल कर सकते हैं, किस प्रकार से निकला जाए, उसमें लगा हुआ है। जो आपका विषय है उस पर भी सरकार लगातार लगी हुई है और वो जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उस आपदा से निकलने का कहा है। तो देखिए अब सीधा रुख करेंगे श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर का, जहां चंद्रयान 3 अब लॉन्च हो रहा है। -20 seconds, -15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is
250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated. C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude is low. Performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload
ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Cryo scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आपदा को लेकर सभी प्रदेश पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों सहित विधायकों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड सरकार को 413 करोड़ की आपातकाल राशि दी है। इस राशि को किस तरह से जनता के बीच में उपयोग किया जाए, इस बारे में चर्चा की गई है। कार्तिक आपदा के कारण नॉर्थ इंडिया के अंदर जो स्थिति बनी है, उसमें उत्तराखंड के अंदर बारिश के कारण जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों को हानि हुई है, उसके लिए बैठक है। उस काल के अंदर हम उनके लोग साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन परेशानियों का हल निकालें। जिनको जो खाने की समस्या है, कच्चा सामान है, पक्का सामान है, छत है, सब चीज़ की व्यवस्था करने का काम सरकार करेगी और संगठन उसमें मिलकर काम करेगा। और ये प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 413 करोड़ रुपया आज आपातकाल के अंदर हमें दिया, उसका भी जनता के बीच में उसका अच्छा उपयोग हो सकते और जनजीवन मुख्य धारा में आ सके, इसके लिए। तो प्रदेश में 16 और 17 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर चंपावत जिले में डीएम के निर्देश पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस दौरान डीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि हरेला पर्व पर पूरे जिले में पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें इस बार वन विभाग के सहयोग से जिले में 50,000 से लेकर 1 लाख तक पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पौधे को बचवाने के लिए तार बाड़ भी किया जाएगा ताकि पौधे सुरक्षित रह सके। हरेला पर्व में इस बार जो 16 और 17 जुलाई को शासन ने 17 जुलाई को इसमें छुट्टी भी घोषित की है, तो इसमें वन विभाग के साथ मिलके जगह जगह पे प्लांटेशन किया जाएगा। और इस बार हम पिछली बार की तरह तारबाड़ ताकि प्रोटेक्टेड रहे प्लांटेशन, और जो वन विभाग की रेंजेस हैं जहाँ जहाँ पे भी डिग्रेडेशन हुआ है फॉरेस्ट का, वहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा। लगभग हम 50,000 से 1 लाख पौधों का टारगेट रख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना कम्युनिटी हमको एंगेजमेंट मिलता है। और इस पिछली बार की तरह इस बार भी हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक तरह से डेवलप करने की कोशिश करें। बद्रीनाथ धाम में आसमानी आफत का असर तीर्थ यात्रा पर भी अब पड़ता नजर आ रहा है। इन दिनों कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं को हाईवे पर वाहनों के साथ आवाजाही करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कपाट खुलने से अब तक धाम में करीब 10,76,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। मौसम अलर्ट के बाद बारिश और रोड बंद होने के कारण बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या पर ब्रेक लगा है। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ कंचवन नाला परेशानी का सबब बनता जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कोटद्वार में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते मालन नदी पर बना पुल नदी के तेज बहाव से ढह गया। इसके कारण आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। इसी बीच सूचना पर मौके पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पहुंची, जहां उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इस समय मेरी प्राथमिकता है कि आवाजाही जल्द से जल्द शुरू की जाए, जिससे आम जन को सुविधा मिल सके। बता दें, इस पुल का शिलान्यास 2007 में किया गया था, जो कि 2010 में बनकर तैयार हो गया था।
मालन पुल गिरा है। इस समय हम सब जो कोटद्वार वासी हैं कठिनाई में हैं। इस समय परेशानी है कोटद्वार को, और आरोप प्रत्यारोप लगाने का बिल्कुल समय नहीं है। इस वक्त मुझे आगे का रास्ता करना है कि किस तरह से पुल का आवाजाही जो रुकी है, जो थमी है, उस पर मैं बात करूं, और लोगों का जो परेशानी कठिनाई हो रही है जिससे मुझे बहुत दुख है, उसको कैसे ठीक किया जाए। पहले मैं ये तो करूं कि आवाजाही शुरू करें, पुल को किस तरह से ठीक किया जाए, लोगों को किस तरह से आने जाने में सुविधा हो, उस पर मैं प्रदेश भर में भूस्खलन और भारी बारिश की खबरें सामने आ रही है, जिसके चलते कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साल 2007 में खंडूरी सरकार के कार्यकाल में मालन नदी पर बना पुल बह गया है। कोटद्वार नगर और भाबर क्षेत्र को जोड़ने वाले 2010 में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में इसका उद्घाटन किया गया था। अब निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही पुल के नीचे विगत लगातार अवैध खनन की बात भी सामने आ रही है। पुल की मरम्मत को लेकर अवगत भी कराया गया, कोई सुधार नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज पांडे ने फिलहाल पुल गिरने के कारणों की जांच की बात कही है और वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।